मैं अम्बाला में आया हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करूँ उससे पहले हमारे साथ में लक्ष्मी देवी जी बैठी हैं। लक्ष्मी देवी जी कांग्रेस की एक बड़ी नेता है। दलित महिला कांग्रेस हरियाणा की आप स्टेट की कोऑर्डिनेटर रही हैं। आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अम्बाला की 2023 से 2026 तक एससी डिपार्टमेंट की रही है। काफ़ी स्टेट्स में कांग्रेस ने इनको ऑब्जर्वर बना के कांग्रेस की तरफ से भेजा है। आप आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर भी वॉलंटियर है। आप भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं। बहुत से सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी आप जुड़ी हुई हैं। समाज सेवा में विशेषकर अपने समाज के लिए उत्थान के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपना संघर्ष किया है। और अब युवा महिलाएं कुछ कैसे आगे बढ़े इस दर्द को मन में लेकर चलती हैं। आज ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इनके मान सम्मान का पार्टी के अंदर पूरा ख्याल रखा जाएगा। इनको कोई बहुत बेहतरीन दायित्व भी दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की लोकल टीम से सलाह करके ये तय भी किया गया है कि वार्ड नंबर 7 से आम आदमी पार्टी इनको अपना कैंडिडेट बना रही है। इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अलग अलग वार्ड्स की, अलग अलग कॉरपोरेशन की अपनी पहली सूची को जारी कर चुकी है और दूसरी सूची आज रात तक हम जारी करेंगे। पहली सूची के अंदर अम्बाला से वार्ड नंबर 4 से सुखविंदर सिंह जी, वार्ड नंबर 6 से ज्योति जी, वार्ड नंबर 13 से अंशिका यादव जी और वार्ड नंबर 16 से हरनेक सिंह जी, ये सब मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के उम्मीदवार इनको घोषित किया गया है। मेरे साथ में सुमित हिंदुस्तानी जी हैं जो अम्बाला के प्रभारी हमने बनाया है। आप लोकसभा कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष हैं। सरिता जी बैठी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष रजनीश जी हैं। केतन शर्मा जी हैं हमारे यहाँ से उम्मीदवार थे। और हमारे सारे जो अधिकारी यहाँ पर चुनाव के लड़ रहे हैं, इन सबको आज आपके सामने हम हैं। आम आदमी पार्टी ये चुनाव भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है। अम्बाला के अंदर बहुत से भ्रष्टाचार हुए, ऐसे ऐसे काम हुए। फरीदाबाद के अंदर 1000 करोड़ रुपए का काम सिर्फ फाइलों पे हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। जब आम आदमी पार्टी ने लगातार आंदोलन किया तो कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया, परंतु बड़े मगरमच्छ कौन है तो इस माल को खाते हैं, ये बात आज तक सामने नहीं आई। अम्बाला की बात करूं, पंचकूला की बात करूं, सोनीपत की बात करूं, जिस भी कॉरपोरेशन की बात करूं, पब्लिक का पैसा नेताओं और अफसरों की जेब के अंदर जाता है। मौके पे कूड़े के ढेर रहते हैं, टूटी हुई सड़कें रहती हैं, गंदी नालियां रहती हैं, सीवर की सफाई हो नहीं पाती है, 24 घंटे स्वच्छ पानी पीने का आज तक इंतजाम नहीं कर पाए हैं, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं होती है। कॉरपोरेशन के अंडर आने वाले स्कूल और डिस्पेंसरीज का बद से बहुत बुरा हाल है। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार कानून का राज लाने में पूरी तरीके से फेल हुई। हरियाणा में जितने गैंग सक्रिय हैं पूरे देश में किसी राज्य के अंदर नहीं। हर जिले के अंदर डकैती, फिरौती, हत्या आम बात है। महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलते हुए डरती हैं कि सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हरियाणा के अंदर 23 के 23 जिलों में नशा पैर पर चल चुका है। चिट्टे का नशा, हीरोइन का नशा, स्मैक का नशा। और खाली जगह पे आज हरियाणा के किसी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, इंजेक्शन पड़े हुए मिलते हैं। बच्चों को नौकरी मिल नहीं रही, खेल की सुविधाएं हैं नहीं, बच्चे सिर्फ नशा करके अपने समय को पास कर रहे हैं। हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे है और इसके कारण भी ये नशा बढ़ता जा रहा है। नशे को बिकवाने में सरकार की साझेदारी है। सरकार
की साझेदारी के साथ ये नशा बिक रहा हरियाणा में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात। हरियाणा कभी दूध और दही का खाने वाला स्टेट हुआ करता, आज हरियाणा के अंदर नशा सबसे ज़्यादा बिक रहा है। आने वाली पीढ़ियां इसमें खराब हो रही हैं। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और नए स्कूल खुल नहीं रहे। कहीं पे अध्यापक नहीं है, कहीं पे डेस्क नहीं है, कहीं पे लाइब्रेरी नहीं है और काफ़ी स्कूलों में तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। हरियाणा के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। ज़्यादातर हॉस्पिटलों में दवाई मिलती नहीं है, डॉक्टरों का बड़ा भारी अभाव है, सरकार आधुनिक मशीनें ला नहीं रही है। पूरे के पूरे जिलों के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल कई जगह नहीं है। हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है वो इतनी फैल गई है कि कई गांवों के अंदर जवान बच्चे रहे नहीं, अपनी जमीन को सस्ते रेटों पे बेच के अवैध तरीके से डंकी रास्ते से आज विदेश जा रहे हैं। माँ बाप का ख्याल है कि यहाँ पे रहेगा तो नशे में फंस जाएगा, बेरोजगार रहेगा, कम से कम जमीन जाएगी, बच्चा तो सुरक्षित रहेगा। ये स्थिति हरियाणा की हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि हरियाणा से भ्रष्टाचार को खत्म करके हम ये शुरुआत छोटी सरकार से करेंगे। सारे के सारे चुनाव झाड़ू के सिंबल पे लड़ेंगे। अंबाला के 20 वार्ड और मेयर का, इसी प्रकार पंचकूला से 20 वार्ड और मेयर का, सोनीपत से 22 वार्ड और मेयर का ये चुनाव आम आदमी पार्टी सिंबल पे लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पे पूरी मेहनत से काम करेगा और एक परिवर्तन के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म और जाति की राजनीति करती है और कांग्रेस आज हरियाणा में खुद खत्म हो चुकी है। कल सोनीपत में मेयर का कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित किया, बड़े दमखम के साथ फार्म भरवा के आए और आज वो मेयर का कैंडिडेट कह रहा है कि करप्ट और भ्रष्ट लोगों को टिकट दी है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूं। ये कांग्रेस की फूट सामने निखर के आ रही है। राज्यसभा चुनाव के अंदर आपने देखा था, ये डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके काले कारनामों की फाइल इनके सामने रखती है और कहती है कि भाई ये जो स्थिति है, आप या तो जेल में जाओ या हमारे पास आओ। जुझारू नेताओं का वहां से अब दम घुटने लगा है और कांग्रेस की विचारधारा से अलग होने लगे हैं। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के अंदर देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को कायर भारतीय जनता पार्टी ने डर के झूठे केस बना बना के लोकसभा के चुनाव के समय में, दिल्ली के चुनाव के समय के अंदर जेल के अंदर रखा, हरियाणा के चुनाव के अंदर जेल के अंदर रखा। परंतु हमारे सारे नेता, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, सारे जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में केस जाएगा तो 3 तारीख पे चल नहीं पाएगा और यही हुआ। ट्रायल कोर्ट ने पहली डेट पे लगातार सुनवाई करके ये कहा कि ये केस चलाने योग्य नहीं है, ये केस 100% झूठा है। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति है और आज सारे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के झूठे परपंच रखती है। एक थप्पड़ चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इनको लगा था, उन्होंने पूरी धांधली करके उस चुनाव को जबरदस्ती करने के किया। आम आदमी पार्टी फिर पुनः इस संकल्प के साथ है कि हम पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार। कोई क्वेश्चन किसी का? लक्ष्मी देवी जी आज आम आदमी पार्टी में आई हैं, कितनी मजबूती मिलेगी? लगातार लोगों के मुद्दे उठाती आई हैं और जब महामहिम यहाँ पर स्वच्छता अभियान जो चलाया गया था तब लक्ष्मी देवी जी जिन्होंने सारी पोल खोली थी और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कराने की भी कोशिश की गई थी। सर कैसे देखते हैं कितनी लक्ष्मी देवी एक जुझारू महिला है जो बचपन से लेकर आज तक लगातार हक की लड़ाई लड़ती आई है, समाज की लड़ाई लड़ती आई है, महिलाओं की और युवाओं की लड़ाई लड़ती आई है। अनेकों पदों पर रहते हुए कांग्रेस ने भी इनको अलग अलग राज्यों के अंदर जब अपना ऑब्जर्वर बना के भेजा, इंचार्ज बना के भेजा,
तो उन राज्यों के अंदर भी जाके इन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया। आज ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया इन्होंने, मैं उन्हें इनका अभिनंदन करता हूं। वार्ड नंबर 10 से बताओ ना। लाडी जी हैं, उन्होंने कल हमने ज्वाइन किया कांग्रेस। वार्ड नंबर 10 से लाडी जी हैं, कल आम आदमी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था और बहुत ही सशक्त हैं। आज फिर उन्हें मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वार्ड नंबर 18 से मंजीत राय जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये सब हमारे भावी उम्मीदवार हैं। मंजीत राय जी बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी का दामन थामा है? एक ही सवाल है। देखिए, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जब तक रही पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, और कांग्रेस पार्टी में मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जितनी ईमानदारी के साथ उनके साथ काम किया है, मुझे उतना उसका राइट्स नहीं मिले। और ये सच्चाई भी है, पूरे प्रदेश में काम किया, 7 लगते प्रदेशों में भी जाके मैंने काम किया, और पार्टी को एक ऐसी डिपार्टमेंट में रहकर मैंने बहुत अपनी क्षमता से ज़्यादा कहीं काम करके दिखाया है। 2019 का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, क्योंकि 2013 से मैंने अपने राजनीति जीवन को शुरू किया था और उसके बाद मैं कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी में ही काम कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी को मैंने पूरी तरह से मजबूत करने में, हमने पूरी सत्ता बदलने में योगदान दिया, मगर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की वजह से और कुछ यहाँ लोकल पॉलिटिक्स जो हमारे जिला अध्यक्षों ने हैं वो अनदेखी की, और उस अनदेखी का उन्हें खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि वो कांग्रेस को फिर से मजबूत नहीं कर पाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी सोच और एक बहुत अच्छी विचारधारा है, संवैधानिक पार्टी है, सिद्धांतिक पार्टी है, अपने सिद्धांतों पे खड़ी है। और दिल्ली में जिस तरह से सत्ता में आई थी तो इन्होंने हर एक वर्ग को अपने साथ जोड़ा, 36 बरादरी के लिए काम किया। हमारे परिवार में सी थी राखी बिड़ला जी, वो स्पीकर रही, और एक वाल्मीकि समाज की महिला एज ए स्पीकर दिल्ली विधानसभा में बैठ के काम कर रही हैं। और मेरा पंजाब, जहाँ की मैं बेटी हूँ, सीएम साहब के परिवार के घर की हूँ, क्योंकि सीएम साहब संगरूर से ही बिलोंग करते हैं और मैं भी संगरूर से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे भी पार्टी ने हमारे बहुत सारे समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, उनकी प्रतिभा को पहचाना है, समझा है, और आगे पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है। और मैं सराहना करती हूँ आम आदमी पार्टी की कि वहाँ पे जो महिलाओं के लिए स्कीम चलाई है, ऐसी महिलाओं के लिए 1500 और सभी तरह की महिलाओं के लिए 1000 रुपये, मैं धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही आने वाले समय में हम हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे और परिवर्तन लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा होगा आप लोगों का भी, हमारा भी, और साथ में हरियाणा के प्रत्येक राशि।